मकर संक्रांति का महापर्व है और इस उपलक्ष्य में दान पुण्य का दौर भी जारी है। वडोदरा में मकर संक्रांति की अगर बात की जाए तो उल्लास ही उल्लास नजर आ रहा है। मकर संक्रांति को लेकर मंदिरों में श्रद्धा उमड़ रही है। दान पुण्य का दौर भी चल रहा है। गायों को खिलाया जा रहा है हरा चारा। वहीं राजधानी जयपुर में पतंगबाजी परवान पर है। अल सुबह ही छतों पर पतंगबाजी हो रही है। पतंगबाज अपनी छतों पर नजर आ रहे हैं और गूंज रहा है ये काटा वो मारा का एक तरीके से नारा भी, क्योंकि और दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से तृप्ति हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है और साथ ही साथ माउंट आबू से कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको जयपुर ही लेकर चलते हैं। तृप्ति, हम देख पा रहे कोहरा भी है और ठंड भी है, लेकिन इसी बीच जयपुराइट्स का उत्साह भी है। क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि दान पुण्य का दौर भी अब शुरू हो चुका है और क्योंकि दान पुण्य का विशेष महत्व भी मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आप? बिल्कुल दीपिका, सबसे पहले तो आपको और हमारे सभी दर्शकों को मकर संक्रांति की, उत्तरायण की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं कह सकती हूँ कि इस बार ठंड थोड़ी ज्यादा है और इसका असर मकर संक्रांति पे सुबह नजर आ रहा है, क्योंकि आमतौर पर गुलाबी नगरी की मैं बात करूँ तो ये वो शहर है जहां पर सुबह 4 या 5 जैसे ही सूरज की किरणें आती हैं उसी के साथ में पतंगबाजी जो है वो शुरू हो जाती है। लेकिन आज का वो दिन है जहां आप देख सकती है कि जो पूरा आसमान है और मेरे पीछे का जो पूरा एरिया है वो भी आपको नहीं दिखेगा। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि जो कोहरा है वो पूरा यहाँ पर छाया हुआ है। और ऐसी तस्वीरें सिर्फ जहां मैं मौजूद हूँ वहां की नहीं है, बल्कि हर एक कोने से ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं। लेकिन त्योहार है और उसको लेकर जोश कहीं कम ना हो, उसको लेकर मैं आपको सुनाना चाहूंगी। यहाँ पे म्यूजिक काफी देर से और इसी तरीके से तेज बज रहा है। मतलब कि एंजॉयमेंट जो है, जो सेलिब्रेशन जो है वो छतों पर शुरू तो हो चुका है, लेकिन कोहरे की वजह से, विजिबिलिटी जीरो होने की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। और उसी की वजह से मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरामैन आपको आसमान की भी तस्वीरें दिखाएं कि फिलहाल आसमान में एक भी पतंग नजर नहीं आ रही। और ऐसा नहीं है कि उड़ नहीं रही होंगी, लेकिन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है कि एक घर से दूसरे घर को देखना अभी मुश्किल हो रहा है। लेकिन त्योहार आज है, मकर संक्रांति आज है और इसका जो जोश है, जो उत्साह है, जो जयपुराइट्स में नजर आता है वो पूरी तरीके से नजर आएगा। और कुछ ही देर के बाद वो तस्वीरें होंगी, चाहे कोहरा क्यों ना हो, हर कोई अपनी छत पर नजर आएगा इस त्योहार को मनाते हुए। दान पुण्य का भी आज बहुत महत्व होता है और उसकी जो तस्वीरें हैं वो मंदिरों से भी काफी अच्छी नजर आएंगी, क्योंकि आज का जो दिन है वो पूजा, भक्ति, श्रद्धा के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। उत्तरायण आज है और इसी को लेकर मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना होती है, हर घर में विशेष पूजा अर्चना होती है। आज जिस तरीके से दान पुण्य की चीजें भी बोली जाती हैं वो तो होंगी ही, उसी के साथ में पतंगबाजी का दिन भी आज है। और उसी को लेकर जयपुर काफी स्पेशल है, क्योंकि जयपुर में अलग अलग तरीके की पतंगे बिकती हैं और बड़े शौक से लोग उन्हें खरीदते हैं और आज के दिन उड़ाना पसंद करते हैं। जैसे रात को नाइट लैंप की बात हो या रात को पीली पतंगे उड़ाने का बड़ा क्रेज हुआ करता है। और अब जब ये दिन आज है, क्योंकि सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब मकर संक्रांति आए और आज के दिन वो पतंगबाजी का लुत्फ उठा सके, लेकिन आज सर्दी की वजह से थोड़ी सी जो गति है वो धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है, लोग छतों पर नहीं आ पा रहे हैं। उनका जो दिनचर्या है वो थोड़ा सा लेट शुरू होगा, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि 4 सवा 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आज के दिन नहा लिया जाता है, दान पुण्य पूजा आदि कर ली जाती है और उसके बाद में बच्चे और बड़े सभी लोग छत पर आना पसंद करते हैं। आमतौर पर बच्चे लोग थोड़ा जल्दी सुबह छत पर आना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे आज सर्दी है तो सबको घर में रेस्ट्रिक्ट भी किया गया होगा कि अभी थोड़ी सी देर रुक जाओ, उसके बाद छत पे जाना, क्योंकि सर्दी बहुत है, बीमार ना पड़ जाए इंसान। उसको लेकर शायद परिवार से डांट भी पड़ रही होगी, लेकिन बच्चे हैं। अभी आप देखिएगा कुछ ही देर बाद तस्वीर ये होगी कि सारे ही बच्चे अपनी छत पर नजर आएंगे और
कोई अपने मांझे को समेटता हुआ नजर आएगा तो कोई अपनी पतंग को उड़ाता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल तृप्ति, और वैसे भी मकर संक्रांति पर यही मान्यता भी है कि सूर्योदय से पहले ही स्नान कर लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद तो फिर दान पुण्य का दौर ही चलता है, लेकिन पतंगबाजी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। माउंट आबू लेकर चलते हैं, कमलेश प्रजापत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमलेश, क्योंकि मकर संक्रांति का अवसर है, खास मौका इसे कहा जाता है और दान पुण्य का दौर भी चल रहा होगा, क्या तस्वीरें माउंट आबू से हैं? देखिए दीपिका, आज मकर संक्रांति का पर्व है और माना जाता है कि आज के दिन दान पुण्य किया जाए तो उसका सबसे बड़ा महत्व होता है। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त देखिए मैं माउंट आबू के मुख्य सर्कल पर मौजूद हूं और आप यहां पर देखिए जो यहां पर नीचे से जो लोग आते हैं, चारा, हरा चारा लेकर के आते हैं और जो यहां पर दान पुण्य का जो महत्व होता है वो खास तौर पर होता है। ये तमाम जो लोग आप देखिए सड़क के किनारे जो बैठे हुए हैं, ये हरा चारा यहां पर लेकर पहुंचे हैं। तो कहा जा सकता है कि आज के दिन माउंट आबू या कहें पूरे देश में मकर संक्रांति के अवसर पर जो दान किया जाना चाहिए उसका महत्व है। और यहाँ पर जो तस्वीरें ये जो बता रही हैं कि लोगों में उत्साह है और खास करके जो ये बेचने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि माउंट आबू के अंदर सर्दी है और सर्दी की वजह से कहा जा सकता है कि दिन की जो शुरुआत है आज थोड़ा देरी से होगी। इसके चलते आप देखिए माउंट आबू के आसमान की एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। हालांकि जयपुर में कोहरा है और माउंट आबू देखिए, माउंट आबू का आसमान यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। ऐसे में सर्दी के बीच जो उत्तरायण मनाने का जो मौका है और जो माउंट आबू की जो तस्वीर है वो बेहद अलग होगी। तो आप देखिए ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही है, यहाँ पर ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हरा चारा, वो तस्वीर एक दिखाना चाहूंगा। आप देखिए वो एक बुजुर्ग शख्स है जो यहाँ पर दान पुण्य करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह का समय है और पशुओं को जो चारा दिया जा रहा है वो उसका भी एक अलग महत्व है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि इस अवसर पर भाई साहब, आज मकर संक्रांति का पर्व है, कैसे दान पुण्य चल रहा है और कहाँ से आए हैं आप? मैं आया हूँ गुजरात भावनगर सिटी से और सोचा सुबह चलो वॉकिंग के लिए निकलते हैं, तो यहाँ वॉकिंग के लिए निकले। तो वैसे हमारा त्योहार है 14 जनवरी संक्रांत, तो यहाँ पर घास भी मिल रहा था, गाय भी थी, तो बस अभी वो दान पुण्य भी चालू किया है। देखिए यहाँ पर मैडम भी है, मैडम से बात करेंगे और तस्वीरें देखिए बेहद खूबसूरत हो जाती, हर कोई दान करना चाहता है। मैडम, आज संक्रांति का पर्व है, कैसे देखते हैं और आज क्या रहेगा प्लानिंग आपका? अभी तो यहाँ घूमने आए हैं, तो वॉकिंग करने निकले थे, तो देखा कि यहाँ घास चारा मिल रहा है तो गाय को खिलाए और पुण्य का काम करते हैं। रेगुलर तो करते हैं हम, तो आज क्या है संक्रांति है तो वो बड़ा दिन है, इसके लिए बड़ा दिन। देखिए बड़ा दिन है और आज के दिन जो दान पुण्य का महत्व है वो तो बढ़ जाता है। खास तौर पर गायों को हरा चारा हो या फिर तिल और गुड़, ये तमाम जो दान है वो किए जाएं तो सबसे बेहतर माने जाते हैं। और पतंगबाजी की खास तौर पर बात की जाए, क्योंकि गुजरात से सटा हुआ एरिया है, तो यहाँ पर पतंगबाजी को लेकर के भी काफी उत्साह नजर आता है दीपिका। और जो ये माउंट आबू का फिलहाल जो आसमान है, चूंकि सर्दी है और -3 का आज यहाँ पर टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से जो लोगों की दिनचर्या जरूर देर से शुरू होगी, लेकिन जैसे ही सूर्य देव की दस्तक माउंट आबू में होगी उसके बाद यहाँ पर तस्वीर बदलती हुई डीजे की जो धुनें हैं उन धुनों के ऊपर ये भी अहम होता है कि ऐसा नहीं है कि हम दान पुण्य हर दिन नहीं करते हैं या फिर हम गायों को हरा चारा नहीं खिलाते हैं, क्योंकि गाय की रोटी निकालने का तो महत्व हमारे यहाँ है ही, लेकिन खास जब मौके होते हैं तो दान पुण्य के साथ साथ वो पुण्य भी कमाने की कोशिश हर किसी की रहती है कि बेशक कोई गलती हुई हो, लेकिन इस तरीके से अगर दान पुण्य के दौर में हम शामिल होते हैं तो हमें भी विशेष लाभ इसका मिलता है और यही कामना हर किसी के मन में होगी। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरों के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, एक तरफ तो महाकुंभ की तस्वीरें आपने देखी, तो दूसरी तरफ मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में दान पुण्य के साथ साथ पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन अब से थोड़ी देर में, या फिर यूं कहें कि जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे अपनी छतों पर जयपुराइट्स नजर आएंगे पतंगबाजी करते हुए, और साथ ही साथ डीजे का शोर भी आपको सुनाई देगा। आप सभी को फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही।